Hello everyone, welcome back to my channel, my cute crazy BL love. So guys, one night stand, my good thing, my bad thing का नेक्स्ट एपिसोड हम शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में हमें विंग को अपने दोस्तों के साथ एकदम रोते हुए, काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए दिखाया जाता है। जो उसके दोस्त होते हैं साओ सिन चैन, शू यंग और साथ में न्यू हुसैन उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे विंग रोते रोते बोलता है, मैंने गलत किया, जब मुझे प्यार मिला तो मैं उसके लायक ही नहीं रहा। मैं जिस प्यार के लिए तरसा था न्यू हुसैन, साओ सिन चैन, वो प्यार आज मुझे मेरी मदर के थ्रू मिल रहा था, लेकिन अब मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं उनके प्यार के लायक नहीं हूँ, मैं वो सब डिज़र्व नहीं करता। मैंने उनका सर झुकाया है। ये बोलते बोलते वो रोए जा रहा होता है, जहाँ पे साओ सिन चैन उसे हक करते हुए एक बड़े भाई की तरह सहारा देते हैं, उसे चुप कराते हैं। और यहाँ पे मैडम यू यान ली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं। पूरी रात बीत जाती है लेकिन अभी तक विंग का कुछ आता ही पता नहीं होता। यहाँ पे जियांग फैमिया भी काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। तो वो सोचते हैं कहाँ गया विंग। वो पुलिस कंप्लेंट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो रोते रोते बोलता है, मुझे अब यहाँ से बाहर नहीं निकलना। मुझे पता है मेरे अंकल मुझे ढूंढेंगे, मेरी मदर मुझे ढूंढेगी, लेकिन मैं उन्हें मिल के उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ। प्लीज़ न्यू हुसैन, मुझे ऐसे कहीं जगह छुपा दो जहाँ से वो लोग मुझे कभी ढूंढ ना पाए। प्लीज़ न्यू हुसैन। यहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तो जो न्यू हुसैन होता है वो बोलता है, विंग प्लीज़ अपने आप को इतना ज़्यादा परेशान मत करो, इतना डिप्रेस मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि तुमने उनका सर झुकाया है। तो विंग बोलता है, तो मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया है। जो मैंने किया है ना, उसके बाद दुनिया को ये पता चलेगा और मैं उनका बच्चा हूँ, वो मुझे अपना बच्चा मानते हैं, ये सब पता चलेगा, वो मुझसे नफ़रत करेंगे। जो प्यार मुझे अभी उनकी आंखों में मेरे लिए दिखा वो नफ़रत में बदल जाएगा। मैं नफ़रत नहीं सह सकता। बड़ी मुश्किल से मैडम यू ने मुझे अपने बेटा माना है। मैं उन्हें मदर बुलाता हूँ, ममा बुलाता हूँ, मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मुझे फिर से बेभूषण बुलाएं, वो मुझे आयंग बुलाएं, आशियन बुलाएं, मैं यही चाहता हूँ। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रोता है। तो न्यू हुसैन उसे हक करते हुए बोलता है, विंग मैं तुम्हें छुपा रहा हूँ, विंग मैं तुम्हें छुपा रहा हूँ, प्लीज़ तुम रो मत, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। प्लीज़ तुम अपने आप को संभालो, प्रॉमिस करो कि तुम अपनी हेल्थ के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं जाओगे, तुम अपना और अपने बेबी का ख्याल रखोगे। तो यहाँ पे विंग बड़े ही प्यार से रोते हुए हाँ बोल देता है। और यहाँ पे मैडम यू यान ली और जेंगशा की हालत ख़राब हो रही होती है, जहाँ पे जो चिरैन होते हैं लंजा का आप सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छे से। और यहाँ पे शाओ की तो ऐसी की तैसी करा ही देते हैं। और बेन चाओ की भी यहाँ पे वैन रोहान को सारी बातें बेन चाओ के पिता को बता देते हैं हमारे चिरैन। और यहाँ पे बेन चाओ की अब शाओ से शादी होने वाली होती है। और यहाँ पे जो सिचैन होते हैं वो जेंगसा के थ्रू घर का हाल चाल लेते हैं। वो भी हमारे विंग को काफ़ी ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि विंग गया कहाँ है, विंग के साथ कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है। वो लोग पुलिस में भी कंप्लेंट करते हैं। यहाँ पे जियांग फैमिया भी काफ़ी ज़्यादा परेशान और जेंगसा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान, सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते काफ़ी ज़्यादा ढूंढते हैं। हाँ, पहले तो दिन निकलते हैं, दिन के बाद हफ्ते निकल जाते हैं। अब जो हमारे जियांग फैमिया होते हैं वो सोचते हैं कि विंग कहीं सांघाई में तो नहीं है, कहीं वो सांघाई तो नहीं चला गया। वो सोचते हैं, उन्हें यकीन नहीं होता कि विंग सांघाई चला गया होगा, जहाँ पे वो पढ़ता है, जहाँ पे उसने अपनी कॉलेज कंप्लीट की है। तो यहाँ पे मैडम यू बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लगती है विंग के जाने की वजह से। और यान ली भी। तो यहाँ पे जो हमारी आनली रहती है वो अपने फादर से बोलती है, फादर मैं आपके साथ चलूँ सांघाई। तो उसके फादर बोलते हैं, नहीं बेटा मैं जा रहा हूँ। जेंगशा साथ में सिचैन भी जा रहे हैं और वांगजी भी जा रहा है। तो यहाँ पे सबके चारों के चारों निकल जाते हैं अब चारों सांघाई के लिए। यहाँ पे जो हमारा न्यू शंग होता है उसने विंग को सांघाई के एक छोटे से इलाके में एक बहुत अच्छे घर में रखा होता है विंग को, जहाँ पे विंग के साथ साओ सिन चैन और शुयंग होता है और साथ ही में न्यू हुसैन खुद होता है। यहाँ पे न्यू हुसैन अपनी जो यूनिवर्सिटी के पास वाला घर है वहाँ से वो अकेला ही वहाँ पे रहता है, क्योंकि अभी विंग के घर वाले आएंगे, उसे पता है, विंग ने ही उसे बोला है, क्योंकि वो आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पे जब वो लोग आते हैं तो न्यू हुसैन और सिर्फ शुयंग दिखाई देते हैं वहाँ पर उस घर में। तो वो उन्हें बताते हैं कि विंग यहाँ पे नहीं आया। वो झूठ बोलते हैं सिर्फ विंग के कहने की वजह से, क्योंकि विंग अच्छा इंसान होता है, वो अपने परिवार का सर झुकाना नहीं चाहता। वो बस ऐसा साबित कर देना चाहता है कि वो किसी एक्सीडेंट में
में मर गया हो, वो बिल्कुल सामने नहीं आना चाहता। उसकी हिम्मत नहीं है कि वो अपने परिवार का सिर जो उसने झुकाया है, जिसकी वजह से विंग अब जो प्यार उससे मिला है वो नफ़रत में बदले, वो वैसा बिल्कुल नहीं चाहता है। तो इस वजह से जो हमारा विंग होता है वो अलग एक इलाके में एक छोटे से घर में होता है। काफ़ी अच्छा घर होता है वो, जहाँ पे हमारे साओ सिंचैन और विंग रहते हैं, विंग की देखभाल करते हैं यहाँ पे। अब जो हमारे जियांग फैमिया रहते हैं, विंग का ब्रदर रहता है जेबूजुन और लान वांगजी, वे विंग को ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पे विंग को लांग वांगजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसे सारी बातें बताना चाहता था, शेयर करना चाहता था कि वो प्रेग्नेंट है और वो उसके बाद अब क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। ये सारी बातें उसने काफ़ी प्रैक्टिस की थी उस लेक के किनारे बैठ के रोते रोते, ताकि वो अपने घर वालों का सर झुका ना सके, ताकि उसके जो प्यार है, उसकी मदर जो प्यार करती है वो नफ़रत में ना कन्वर्ट हो। इसलिए वो उसने सारी कोशिश की थी लंजा से बताने की, लेकिन लंजा का सच उसके सामने आया, ये सच। तो वो काफ़ी ज़्यादा खुद को भी दोष देता है और उसने इस ऐसे इंसान से अपने दिल की बात शेयर करने की सोची। खुद वो भी बोलता है, ये सब भी बोलता है, और वो सल्फा को तो कोसता ही नहीं जिसके साथ उसने रात बताई है, क्योंकि वो खुद हीट में था ना, इसलिए भी। और यहाँ पे जो लंजा होता है वो आता है और वो विंग को एक्सप्लेन करना चाहता है कि उसने उसे थप्पड़ मारा, लेकिन उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो फिर भी विंग को पसंद करता है। विंग अच्छा लड़का है, किसी के हक़ के लिए लड़ा, उसने स्टैंड लिया उस लड़की के लिए भी। और यहाँ पे वो विंग को नहीं ढूंढ पाते हैं, जहाँ पे नी हुशैंग उस लड़के लंजा पे काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहता है। यहाँ पे नी हुशैंग को अच्छी तरीके से पहचानते हैं जेबूजुन। यहाँ पे जेबूजुन इसलिए पहचानते हैं क्योंकि उसके बड़े भाई जो हैं वो भी हमारे सचैन के बेस्ट फ्रेंड, मतलब दोस्त ही माने जाते हैं, दोस्त हैं वो लोग यहाँ पे। क्योंकि जो हमारे जेबूजुन का एक मुंह बोला भाई होता है, वो हमारे जो साओ सिंचैन सॉरी जो हमारे नीमन जो होते हैं उनकी वाइफ होता है, जो कि मैंग्याओ होता है, कोई और नहीं। उन्होंने उससे राखी ब्रदर बनाया होता है। इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो न्यूशंग से काफ़ी ज़्यादा पूछने की कोशिश करता है, और शुयंग से भी। तो वो दोनों तो उसे घूर के देखते हैं, लेकिन वो जेंगशा को और जेबूजुन को अच्छे से बोल देते हैं कि हमारे पास विंग नहीं आया है, विंग कहाँ गया है। तो सारी बात जैसे ही जेंगशा बताता है कि लंजा ऐसा ऐसा हुआ था जिसकी वजह से विंग वहाँ से चला गया है, तो वो लंजा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं। वो बोलते हैं, उल्टा उसी को डांटने लगते कि तुम्हारी वजह से हमारा दोस्त कहाँ चला गया है, बताओ हमें। तो यहाँ पे हमारा लंजा कुछ नहीं कह पाता और वहाँ से वो लोग आ जाते हैं। पुलिस में भी कंप्लेंट हो जाती है, लेकिन विंग कभी किसी को मिलता ही नहीं है। अब जैसे तैसे करके अब हो जाते हैं पूरे के पूरे 2 साल बीत जाते हैं। टाइम कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। इस दौर पे यानली की भी बहुत आसानी से बहुत ही ज़्यादा कोर्ट मैरिज कर ली जाती है, मतलब बहुत सिंपल शादी, बस उसके परिवार वाले और जेंगशा के परिवार वाले होते हैं। यहाँ पे जेबूजुन और जेंगशा की भी शादी समय के साथ हो जाती है। वो भी बिल्कुल सिंपल शादी करते हैं। विंग के खो जाने की वजह से उन्हें लगता है कि विंग किसी एक्सीडेंट के द्वारा कहीं ख़त्म, मतलब दुनिया छोड़ के तो नहीं चला गया है, लेकिन मैडम यू को यकीन होता है कि उनका बच्चा भी जिंदा होता है। और जियांग फैमिया यानली और जेंगशा भी नहीं मान रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जेबूजुन और जेंगशा की शादी भी अब अच्छी चल रही होती है। 2 साल कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। यहाँ पे हमारी यानली की भी शादी अच्छी चल रही होती है, वो भी अब प्रेग्नेंट हो जाती हैं। वो 6 मंथ प्रेग्नेंट होती हैं हमारी यानली। और यहाँ पे जो हमारा जेंगशा होता है वो 1 महीने उनसे आगे प्रेग्नेंट हो जाता है, तो वो 7 मंथ प्रेगनेंसी में चल रहा होता है। यहाँ पे 2 साल कब भी जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता, लेकिन बीइंग की याद अभी भी सबको आती है। और जो हमारा लंजा होता है उसने तो शादी ही नहीं की होती अभी तक, क्योंकि उसे बस यही ओमेगा चाहिए होता है। उसने उसका ओमेगा बीइंग को ही मान लिया होता है, क्योंकि बीइंग ने उस लड़की के हक़ के लिए भी लड़ाई की होती है लंजा से, और उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके सामने रख दिया होता है। और यहाँ पे हमारे बीइंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा बीइंग अब उसका एक बेबी होता है जो कि 1 साल का हो चुका होता है। काफ़ी अच्छा होता है उसका बेबी, हेल्दी होता है, 1 साल 6 महीने समथिंग इस टाइप का हो जाता है। यहाँ पे जो उसका बेबी होता है बहुत ही ज़्यादा क्यूट होता है, बहुत ही ज़्यादा चबी होता है। और विंग उसी सांघाई के उसी घर में रहता है जहाँ पे वो रहता है हमारे न्यू हुशंग के साथ। यहाँ पे आस पड़ोसी न्यू हुशंग को उसका अल्फा मानते हैं, और जो विंग है वो हमारे न्यू हुशंग का ओमेगा कहलाया जाता है। आसपास जहाँ पे वो लोग जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे हमारे साओ सिंचैन और शुयंग भी आते रहते हैं। यहाँ पे इस दौर पे
पे साओ सिंचैन और शुयंग की भी शादी हो चुकी होती है। वो लोग अपनी लाइफ को अच्छे से बिता रहे होते हैं और वो लोग अच्छी एक बड़ी सी कंपनी में जॉब करते हैं। वो कंपनी किसी और की नहीं, हमारे न्यू हुशैंग के ब्रदर की होती है, जहाँ पे वो लोग जॉब करते हैं और वो काम के लिए बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। उनका काम सबको पसंद आता है। यहाँ पे विंग अपने बेबी को बहुत अच्छे से रखता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसकी केयर करता है। उसका बेबी काफ़ी ज़्यादा चवी गोलू बोलू सा होता है और वो धीरे धीरे करके बोल रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे। उसकी जो आवाज़ रहती है बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। उसके बेबी का नाम आयुएन होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट पट्यूटी होता है। वो बिल्कुल बीइंग की तरह होता है, बहुत ही ज़्यादा हंसने खेलने वाला लड़का, बिल्कुल एकदम हैप्पी चाइल्ड। और यहाँ पे उसकी आदतें कुछ लंजा पे भी गई होती हैं, जो कि ज़्यादा मतलब लड़कियों से बिल्कुल भी ना बोलें, वो किसी के साथ बात नहीं कर पाता, ओमेगा गर्ल्स के साथ खासकर। लेकिन यहाँ पे न्यू हुशैंग और विंग के साथ पलने की वजह से उसे सब कुछ सीख लिया होता है। लेकिन फिर भी वो अपनी बातों को, जहाँ पे जैसे लंजा होता है उसी टाइप का होता है, उसकी आंखें तो बिल्कुल लंजा पे ही जाती हैं। यहाँ पे जो हमारा छोटा सा आयुएन होता है, वो देखता है कि जो उसकी मम्मा है वो किस तरीके से खाना बना रही हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, जिसकी खुशबू से आ रही होती है। यहाँ पे विंग 2 साल से घर से बाहर नहीं निकला। उसकी डिलीवरी भी जब हुई थी तो हमारे साओ सिंचैन का एक दोस्त थी, ओमेगा गर्ल थी, उसी ने उसकी जो डिलीवरी है उसकी मदद से उसके छोटे से हॉस्पिटल में ही हमारे विंग की डिलीवरी हुई थी, जहाँ पे उसके पिता का नाम लिखाया गया था हमारे न्यू हुशैंग का। और यहाँ पे हमारे विंग का अल्फा न्यू हुशैंग को बताया गया है। यहाँ पे हमारा विंग और जो न्यू हुशैंग है वो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमारे न्यू हुशैंग की एक बहुत क्यूट सी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है म्या म्या। यहाँ पे जैसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो लास्ट टाइम जिस अल्टीमेट हुआ था 2 साल पहले, जहाँ पे हमारा विंग भी हुआ था, वो कोई और नहीं हमारी मम्मा ही थी, हमारे न्यू हुशैंग की। तब से ही वो काफ़ी अच्छी गर्लफ्रेंड बन गई है, दोस्त बन गई है, और वो विंग को भी अच्छी तरीके से समझती है। विंग से वो मिलने भी आती है। और यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो भी मम्मा और न्यू हुशैंग को काफ़ी टाइम अकेले देता है। यहाँ पे वो उन दोनों को बाहर भेजता रहता है। यहाँ पे अब हमारा जो लंजा होता है उसकी जो बिज़नेस की जो डील होती हैं, अब उसके ब्रदर जो होते हैं वो चाहते हैं कि अब 2 साल हो गए हैं और अब जेंग्सा भी प्रेग्नेंट है, तो वो चाहते हैं कि विंग ना सही, अब विंग तो है ही नहीं, क्या पता वो इस दुनिया में है या नहीं है। उस दिन के बाद से कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो गया, भगवान ना करे। तो यहाँ पे लंजा को अब आगे बढ़ना होगा, क्योंकि लंजा ने अपने ब्रदर को बोल दिया था कि मैं करूँगा शादी तो उसी ओमेगा से करूँगा, जो कि उस दिन मेरे लिए ही, जिसकी वजह से वो बिल्कुल घर छोड़ के ऐसा लगता है वो है इस दुनिया में, हमारे लंजा को लगता है। क्योंकि हमारे लंजा को पहली नज़र में हमारा विंग पसंद आ गया था उस क्लब में जब वो डांस कर रहा था। बस उससे ये जानना है क्या विंग वही ओमेगा है जिसके साथ उसने 1 नाइट स्टैंड किया है। यहाँ पे विंग के ऊपर उससे गुस्सा भी होता है और बहुत प्यार भी होता है, और वो विंग के लिए ही होता है। और वो विंग से तब से ही प्यार करने लगा होता है, फर्स्ट मुलाकात से ही, जब वो हमारे जेबुजुन की इंगेजमेंट में सेकेंड मुलाकात हुई थी, तब से ही हमारा विंग से प्यार करने लगा होता है हमारा लंजा। और यहाँ पे हमारा विंग का जो बेबी होता है आयुएन, वो अक्सर बोलता है, मम्मा आप पापा को मम्मा के साथ क्यों भेज देती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो बोलता है, बेटा आपके पापा को काम होता है और म्यामा दीदी आपके पापा को काम करने में हेल्प करती है, म्यामा आंटी आपके पापा का काम करने में हेल्प करती है। यहाँ पे म्यामा को कभी कभी बुरा भी लगता है कि वो न्यू हुशैंग की गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो आयुएन के सामने क्यों नहीं बोल पाता है। तो यहाँ पे वो समझती भी है, लेकिन हमारा विंग उसे पूरी की पूरी छूट देता है। कई बार हमारी म्यामा हमारे विंग के ऊपर भी गुस्सा उतार देती है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो न्यू हुशैंग होता है और म्यामा होती है वो काफ़ी ज़्यादा समझदार होते हैं। वो विंग से माफ़ी भी मांग लेते हैं और विंग को माफ़ भी कर देते हैं, और विंग के अच्छे दोस्त भी होते हैं वो लोग। यहाँ पे जो हमारे साओ सिंचैन होते हैं वो हमारे निमिंजे की कंपनी में काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। और अब हमारा आयुएन भी कम से कम 1 और 6 साल बड़ा हो 1 साल और 6 महीने बड़ा होता है, जिसकी वजह से अब हमारे विंग को भी काम करने के बारे में सोचता है, ताकि वो अपने बेटे के फ्यूचर को संवार सके, ताकि वो अपना काम करे, अपने बेटे के फ्यूचर को संवारे। कब तक वो न्यू हुशैंग की मदद लेता रहेगा, साओ सिंचैन और शुयंग की मदद लेता रहेगा। वो सोचता है कि अब मेरा बेबी जब बड़ा हो गया है तो मैं कुछ ना कुछ क्यों नहीं काम जॉब करूं, जिससे वजह से मैं अपने बेबी का खर्चा निकाल पाऊं और मैं उसे अपने हाथों से ही, अपनी मेहनत से ही पढ़ाऊं लिखाऊं, बड़ा करूं। तो ये सोचते हुए जो हमारा विंग होता है वो न्यू हुशैंग से बोलता है कि मैं अब जॉब करना चाहता हूं। आयुएन भी काफ़ी बड़ा हो गया है, अब तो वो 1 साल का हो गया है, वो बातें भी करने लगा है। जल्द ही वो 2 साल का भी हो जाएगा, बस 2 साल का होने में उसके 6 महीने का तो अंतर ही कम रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा न्यू हुशैंग होता है वो भी अपने दग्गा की ही जो कंपनी है उसमें जॉब कर रहा होता है। यहाँ पे
विंग को अब जॉब की ज़रूरत होती है तो नी हुशैंग विंग की मदद करता है। वो बोलता है कि हाँ, अभी हमारी जो नी कंपनी है उसमें कुछ न्यू पार्टनर्स आने वाले हैं, तो वहाँ पे असिस्टेंट की ज़रूरत रहेगी, तो क्यों नहीं विंग तुम वहाँ पे काम करो। मैं दग्गा से बात कर लूँगा, तुम्हारा एक लेटर मैं सबमिट कर दूँगा, दग्गा तुम्हें जॉब के लिए हाँ बोल देंगे। मुझे पूरा यकीन है। यहाँ पे जो विंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि कुछ ही सालों में अब हमारे आईयूएन का किंडरगार्टन में एडमिशन भी कराना पड़ेगा हमारे विंग को, इस वजह से। और यहाँ पे हमें लंच हाउस में दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा लंजा जो होता है उसे तो बस उसके ब्रदर अब किसी न किसी ओमेगा के साथ शादी करने के लिए मना रहे होते हैं, जहाँ पे हमारा जो लंजा होता है उसे एक कॉन्टैक्ट मिलता है जो कि शंघाई सिटी में होता है, जहाँ पे गुसू से उसे दूर जाने का मौका मिलेगा, जहाँ पे उसके ब्रदर उससे परेशान नहीं करेंगे। ये सोच के हमारा लंजा अब उसी कॉन्टैक्ट के लिए नी कंपनी को जॉइन करने के लिए शंघाई सिटी निकलने की कहता है। यहाँ पे जेंगसा उससे बोलता है, लंजा देखो मेरा भाई मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन तुम्हें भी जीने का अधिकार है, अपनी लाइफ को बिताने का अधिकार है, तो तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तुम मेरे भाई जैसे हो, छोटे भाई की तरह हो, तो प्लीज़ मेरा मानो कहना, और तुम भी अब सेटल हो जाओ। मैं चाहता हूँ तुम भी किसी ओमेगा के साथ शादी कर लो। जल्दी हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आएगा, मैं नहीं चाहता कि मैं इसे अकेले पालूँ। यहाँ पे जेंगसा से भी अब हमारा लंजा बहुत अच्छे से बातें करने लगता है। जेंगसा उसे समझता है, जिस तरीके से उसके ब्रदर ने उस पर गुस्सा किया है, जिस तरीके से उसके ब्रदर उसे अब ठीक तरीके से बात नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारा लंजा अब हमारे जेंगसा का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है और हमारे जेंगसा से ही सारी बातें शेयर करता है। और जेंगसा को भी उसकी मदर की याद आती है, क्योंकि विंग नहीं है तो उसकी मदर को भी विंग की याद भी आती है। सब लोग जीते तो हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं होता ना, जैसे खाने में अपन खाना तो खाना है, पेट तो भरना है, लेकिन उसमें नमक नहीं है, टेस्ट नहीं है, उस तरीके की लाइफ चाह रही होती है उन सबकी। यहाँ पे हमारा लंजा उसके अंकल भी बोलते हैं कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, 2 साल हो चुके हैं, अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। मुझे पता है तुम्हें वो ओमेगा पसंद आ गया था, यही बात है, पर अब वो यहाँ पे नहीं है, हमने उसे काफ़ी ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की है। यहाँ पे जेंगसा भी अंकल चरण का साथ देते हैं, और यहाँ पे लंजा उनकी बातों को नहीं सुनता है, वो निकल जाता है सीधे अब शंघाई शहर के लिए। यहाँ पे अब जो हमारा आईयूएन होता है उसे म्यामा संभालती है। म्यामा के साथ भी उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, म्यामा के साथ खेलता रहता है वो, और म्यामा भी जॉब करती है, लेकिन वो हमारे आईयूएन को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, उसके साथ खेलती कूदती है, क्योंकि आईयूएन जब भी न्यू शेंग के साथ खेलता है तो म्यामा को न्यू शेंग के साथ रहने का टाइम मिल जाता है। बच्चे के बहाने उसे न्यू शेंग के साथ टाइम मिल जाता है। यहाँ पे हमारा विंग जब पहली बार उस नी कंपनी में साओ सुन चैन और शुयंग के साथ जाता है, न्यू शेंग नहीं जाता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है, हमारे आईयूएन को संभालता है म्यामा के साथ। और यहाँ पे विंग जाता है फर्स्ट दिन तो उससे जो नीमिंजे होते हैं उनका पार्टनर मिलता है, यानी कि मेंग्याओ मिलता है, जो कि उसका बहुत अच्छे से वहाँ पे काम समझा देता है कि कल यहाँ पे एक नए पार्टनर आने वाले हैं और वो यहाँ पे तुम उन्हें असिस्ट करोगे, और वो यहाँ पे नए हैं तो उनका काम तुम्हें ही देखना होगा कि उन्हें क्या क्या ज़रूरत होगी, सब कुछ वो अच्छे तरीके से समझा देता है। और फिर उसके बाद वो उसे नी मिंजे से मिलाता है। यहाँ पे नी मिंजे भी काफ़ी अच्छे से हमारे विंग को अच्छे से काम बता देते हैं और अच्छे तरीके से जानते हैं हमारे विंग को, उस तरीके से नहीं, लेकिन हाँ न्यू शेंग के फ्रेंड के तरीके से जानते हैं। यहाँ पे अब हमारा विंग जैसे ही बोलता है कि मैं काम कब से शुरू करूं, तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि कल से, कल वो लोग आने वाले हैं तो तुम उनके असिस्टेंट बनने वाले हो, क्योंकि मेरा असिस्टेंट तो मेरा खुद का ओमेगा है, तुम उसके असिस्टेंट बन जाना। और यहाँ पे न्यू मिंजे उसे अभी घर भेज देते हैं। यहाँ पे विंग खुश हो जाता है, उसे अच्छी सैलरी मिलने वाली है, उसकी जॉब लग गई है। वो धीरे धीरे करके म्यामा और न्यू शेंग को भी उनकी जो उनके लिए अकेला जो टाइम रहता है वो भी दे सकता है। धीरे धीरे करके वो पैसे कमाएगा, जॉब करेगा, वो अपने लिए एक नया घर लेगा, जहाँ पे फिर वो न्यू शेंग और म्यामा को अकेला छोड़ देगा, जहाँ पे वो भी अपनी फैमिली बना सकते हैं। ये सोच के विंग खुश हो जाता है। और यहाँ पे हमारा विंग घर आता है, तो जहाँ पे उसे हमारा छोटा सा आईयून नहीं मिलता है, क्योंकि वो आज गए होते हैं म्यामा और न्यू शेंग के साथ पार्क, हमारा छोटा सा आईयून, जहाँ पे वो बहुत मस्ती करता है। न्यू शेंग और म्यामा दोनों उसे झूले पे बिठा देते हैं और म्यामा भी झूले पे बैठ जाती है, और न्यू शेंग दोनों को झूला झूला रहा होता है, जब तक हमारा विंग घर आके अच्छा सा डिनर प्रिपरेशन कर लेता है। थोड़ी देर बाद ही हमारे शाओ सुन चैन और शोंगलन भी आ जाते हैं, जहाँ पे विंग को खुश देख के वो बिल्कुल एकदम खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारे
जो शाओ शिनचैन होते हैं वो विंग की काफ़ी अच्छे से खाना बनाने में मदद करते हैं और बोलते हैं विंग अब तुम भी हमारे साथ कल से जॉब करोगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे जो हमारा जो शाओ शिनचैन होते हैं वो विंग के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि विंग इन 2 सालों में हंसना तब से शुरू किया था जब उसने अपने बेबी को अपने हाथों में लिया था, तब से उसके चेहरे पे हंसी आई थी। नहीं तो वो पहले बिल्कुल सैड रहता था, उसे हर कोई हंसाने की कोशिश किया करते थे ताकि उसका बेबी जो है उस पर इफेक्ट ना पड़े जब उसके टमी के अंदर था। तो यहाँ पे अब विंग काफ़ी अच्छे से अपने और सबके लिए डिनर प्रिपरेशन कर लेता है। तभी थोड़ी देर बाद म्या और न्यू शेंग और हमारा छोटा सा आयुन आ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। उसने एक रेड कलर की प्यारी सी स्वेटर पहनी होती है, बिल्कुल सॉफ्ट वाली, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्राउज़र पैंट पहना होता है ब्लू कलर का, वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। और सेम कलर के कपड़े हमारे विंग ने पहने होते हैं और सेम कलर के कपड़े हमारे न्यू शेंग ने भी पहने होते हैं। जहाँ पे हमारी मैम ने एक प्यारी सी रेड कलर की फ्रॉक पहनी होती है, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारे शाओ शिनचैन होते हैं उन्होंने भी रेड कलर के कपड़े पहने होते हैं। हमारे छोटे से आयुन की फरमाइश पे वो चाहता था कि सब के सब एक जो दिन है, खुशी वाला दिन है, वो एकदम फेस्टिवल की तरह बिताएं, जैसे कि क्रिसमस हो। यहाँ पे हमारा शुयंग भी रेड कलर की टी शर्ट और ब्लू कलर का ट्राउज़र पैंट पहन के आ जाता है। तभी हमारा जो प्यारा सा छोटा सा आयुन होता है वो सबके लिए एक बहुत ही सेंटर वाली छोटी छोटी जो कैप रहती हैं, सेंटर वाली कैप रहती हैं, वो लेके आता है। और वो अच्छा खाना देखता है तभी वो लेके आता है, क्योंकि अच्छा खाना तभी बनता है जब कोई फेस्टिवल हो। उसे ये समझाया गया होता है, जो हमारी मैम ने समझाया था। तो यहाँ पे वो सबके लिए एक एक कैप देता है और बोलता है आज तो फेस्टिवल है, आज त्यौहार है, आज बहुत टेस्टी खाना बना है, तो आप सब लोग ये पहनिए। तो यहाँ पे सब लोग हंसते हंसते उस कैप को पहन लेते हैं और बहुत अच्छे से वो लोग डिनर करते हैं, इंजॉय करते हैं। न्यू शेंग को सारी बातें हमारा विंग बताता है और मैम भी विंग के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। जहाँ पे हमारा विंग बोलता है अब तुम दोनों को भी शादी कर लेनी चाहिए, अब मेरी भी जॉब लग जाएगी, तो मैम तुम्हें अपने काम के साथ साथ न्यू शेंग को भी संभालना होगा और आयुन को भी। और ये सुनते ही मैम बोलती जल्द से जल्द मैं करना चाहती हूँ न्यू शेंग, हम 2 सालों से डेट कर रहे हैं, मैं अब शादी करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे न्यू शेंग बोलता है क्यों नहीं बेबी, मैं जल्द से जल्द तुम्हें दग्गा से मिलाऊंगा। तो यहाँ पे जो न्यू शेंग होता है जैसे ही बोलता है तो मैम बोलती तुम दग्गा से मिलाओगे, तुम वहाँ मुझे घर तक लेके गए हो, तुम मुझे कंपनी तक लेके गए हो, लेकिन तुमने मुझे हमेशा इंट्रोड्यूस कराने के टाइम तुम कहीं भाग जाते हो, छुप जाते हो, तुम्हें इतना डर लगता है तुम्हारे दग्गा से, तुम कैसे अल्फा हो न्यू शेंग, मुझे तुम पे गुस्सा आता है, तुम हर बार ऐसा क्यों करते हो, तुम मुझे घर के दरवाजे तक लेके जाते हो, घर के अंदर भी लेके जाते हो, जैसे ही तुम्हारे दग्गा से मिलने की बारी आती है तुम मुझे नहीं मिलाते हो, तुम घर के सर्वेंट, कुत्ते, बिल्ली सबसे मिलाते हो, घर के एक एक पत्ते पत्ते से मिलाते हो, जहाँ तक तुम्हारे ओमेगा ब्रदर से भी मिला चुके हो, तुम तुम्हारी भाभी से मिला चुके हो, लेकिन तुम्हारे दग्गा की बात आती है तो तुम मुझे क्यों नहीं मिलाते हो। और ये लड़ाई देख के सब के सब हंसने लगते हैं। यहाँ पे हमारा न्यू जो आयुन रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है न्यू शेंग की ये दशा देख के। और विंग बोलता है सच में न्यू शेंग तुम ना कितने डरपोक अल्फा हो, तुम्हें अपने दग्गा को बता देना चाहिए कि तुम्हारा एक प्यारा सा क्यूट सा ओमेगा पार्टनर गर्ल ओमेगा पार्टनर है। तो यहाँ पे जो हमारी मैमा होती है वो तो हमारी विंग का एक हाथ पकड़ती है और वो बड़े ही प्यार से हमारे आयुन को गोद में लेती है और बोलती तुम मुझसे शादी नहीं करोगे ना तो मैं विंग के साथ अपनी फैमिली बना लूँगी। तो यहाँ पे जो न्यू शेंग होता है वो बोलता है पर वो तो ओमेगा है, वो तो एक बच्चे का मम्मी है। तो यहाँ पे जो हमारी मैमा होती है वो बोलती और क्या चाहिए, हमारी फैमिली कंप्लीट है न्यू शेंग। तो यहाँ पे न्यू शेंग बोलता है नहीं बेबी, मैं जल्द से जल्द तुम्हें मिलाऊंगा, दग्गा से मिलाऊंगा, ठीक है, हम कल ही चलेंगे। और यहाँ पे अब सब लोग सेट हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। अब वो लोग अच्छे से सोने के लिए चल जाते हैं, जहाँ पे हमारा न्यू शेंग की फरमाइश पे हमारा आयुन आज सबको कहानी सुनाता है। हाँ गाइस, हमारा आयुन कहानी सुनाता है, क्योंकि हमेशा हमारा विंग आयुन को कहानी सुनाता है, जहाँ पे हमारा आयुन हमारे विंग की काफ़ी ज़्यादा कॉपीराइट करता रहता है, आई मीन कॉपी करता रहता है, उससे कॉपी कैट बनता रहता है। जिस तरीके से विंग कहानी सुनाता है उसी तरीके से हमारा न्यू शेंग एक्ट करता है, उसी तरीके से हमारा छोटा सा आयुन एक्ट करता है, जिन्हें देख के सब हंसने लगते हैं। हमारी मैम भी काफ़ी ज़्यादा हंस रही होती है। यहाँ पे मैम का भी एक अलग से रूम होता है जहाँ पे वो रहती है। यहाँ पे बहुत अच्छे से वो लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। मैडम यू के यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे वो सैड होती हैं, वो अकेली होती हैं और सर्वेंट उन्हें जूस दे रहे होते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही होती, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिख रही होती है। जहाँ पे हमारी जैंग फैमिलियाँ उन्हें बहुत अच्छे से संभालते हैं और उन्हें विंग की काफ़ी याद आ रही होती है। उन्होंने विंग की एक तस्वीर, प्यारी सी तस्वीर अपने हाथों में बिल्कुल हक करे हुए रखी होती है। उन्हें विंग की लास्ट बात याद आती है जब वो एक घर छोड़ के जा रहा होता है, लास्ट टाइम जब उसने फॉरहेड पे किस किया होता है, प्रॉमिस किया होता
होता है कि मैं डॉक्टर को ज़रूर दिखाऊंगा मम्मा। वो चीज़ जैसे ही मैडम यू को याद आती है और हमारी मैडम यू रोने लगती हैं। और यहाँ पे अब थोड़ी देर बाद हमारे जंग फैमिली हमारी मैडम यू को संभालते हैं, जहाँ पे हमारा जंग शाह भी अपनी मदर की खबर लेते रहता है कॉल कर करके, वीडियो कॉल पे। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। हमारी मैडम यू को हमारा जंग शाह बोलता है कि मदर आपको कुछ दिनों के लिए यहाँ पे आ जाना चाहिए, मेरे प्रेगनेंसी का टाइम मुझे काफ़ी ज़्यादा टफ लगता है। तो यहाँ पे जंग शाह हमारे मैडम यू को उस मतलब विंग के ख्यालों से दूर करने के लिए ही बुलाता है। यहाँ पे अगले दिन आने का प्लान बनता है मैडम यू का, और यहाँ पे हो जाती है अब सुबह, जहाँ पे हमारे विंग का आज ऑफिस का फर्स्ट डे होता है। उसका बॉस आने वाला होता है, यानी कि जो नई कंपनी इनके साथ जुड़ रही है उस कंपनी का बॉस यहाँ पे आकर अपनी एक मतलब यहाँ पे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा जिस प्रोजेक्ट पे ये लोग साथ काम करने वाले हैं। विंग बहुत अच्छे से रेडी हो जाता है। आयुन को भी वो खिला पिला देता है, जो कि खाना खा के अपने बॉस ले रहा होता है। बेड जो सोफ़ा होता है उस पर बैठे बैठे, जहाँ पे हमारा न्यू शेंग उसके साथ खेलने के लिए रेडी होता है एकदम, और हमारी मम्मा भी एकदम रेडी होती हैं। विंग और हमारी मम्मा दोनों रेडी होते हैं और वो न्यू शेंग की तरफ देखते हैं। वो बोलते हैं न्यू शेंग तुम्हें आज चलना था ना। तो यहाँ पे न्यू शेंग बोलता है बेबी शाम को, अभी नहीं, अभी विंग ऑफिस जाएगा। तो यहाँ पे विंग बोलता है तो क्या हुआ, मैं आयुन को ले जाऊँगा। तो यहाँ पे न्यू शेंग बोलता है और साथ में साउथ सिंचन, नहीं तुम आज पहले दिन है तुम्हारा ऑफिस का, तो तुम अच्छे से एंजॉय करो, उसके बाद किसी और दिन ले जाना, और हम शाम को जाएंगे, तुम शाम को जल्दी आ जाना। तो यहाँ पे विंग हाँ बोल देता है और फिर वो साओ सुनचैन और शुयंग के साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है। शुयंग और साओ सुनचैन अपने ऑफिस की प्लेस में अपने सीट पे डेस्क पे चले जाते हैं, और यहाँ पे हमारा विंग आता है। तो जो मेंग्या होता है वो उसके नए बॉस के आने का इंतज़ार कर रहा होता है। यहाँ पे हमारे विंग ने उसके नए बॉस का जो कैबिन है वो सही तरीके से कर दिया होता है, जहाँ पे उसे जो चीज़ पसंद होती है उसकी बाकी सेक्रेटरी ने उसे जहाँ यहाँ का जो उसका शेड्यूल रहता है सब कुछ बता दिया होता है, हमारे विंग के पास होता है। यहाँ पे अब हमारे नए बॉस की एंट्री होती है। तो यहाँ पे नई कंपनी में आ रहा होता है कोई और नहीं है, हमारा लंजा। जो हमारा लंजा होता है वो जैसे ही इस कंपनी में आता है उसका बहुत अच्छे से जो नीमे जो होते हैं वो स्वागत करते हैं हमारे मेंग्याऊ के साथ, जहाँ पे हमारा लंजा बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो अपने काम में फोकस रखने के लिए आया होता है। यहाँ पे बहुत सारे ओमेगास उसके लिए देखने के लिए आए होते हैं। तभी हमारे जो न्यू होते हैं वो हमारे लंजा को उसके कैबिन में लेके जाते हैं, उसे सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसका नया असिस्टेंट उसे दिखाते हैं। तो जैसे ही हमारा विंग हमारे लंजा से मिलता है ना, तो वो दोनों शॉक हो जाते हैं। और आज का एपिसोड होता है यहीं पे ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।